हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा ब्लॉग कुछ खास है क्योंकि आज हम लोग जा रहे थे अपनी प्यारी छोटी सी नंद का तिलक लेके। तो घर में उसकी तैयारी चल रही थी, पंडित जी को बुला लिया गया था। तो पंडित जी आ गए थे तो अपना क्या पूजा पाठ करनी क्या नहीं करना है वो अपना चालू कर दिए थे। ये हमारी छोटे नंद है जिनकी आज तिलक जाएगा। तो सभी लोग जल्दी जल्दी काम में लगे हुए थे। वो बता रहे थे क्या क्या सामान आनी है क्या क्या नहीं आना है। तो ये हम हल्दी और आटा रहता है उसका जो घोल होता है वो लगाया जाता है, उसमें थाप लगती हैं, यानी लड़की के हाथ से लगाई जाती है थाप कपड़े पे और उस पर थाल पे। उनसे ये भी कह दिया गया था कि आज ही लगन जाएगी। तो अपना लगन की जो पत्रिका होती है वो भी लेके आ गए थे। तो उसमें विचार कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो समय और कहते हैं ना घड़ी वगैरह सब देख के उसी हिसाब से विचार करके उसमें लिखे जाते हैं ग्रह नक्षत्र क्या का है क्या नहीं है। तो सब मिलान कर रहे थे वो अपना बैठ के आराम से, और हम भी लगे हुए थे काम में। सभी रिश्ते नातेदार आ गए थे जो तिलक में जिनको जिनको जाना था। हमारे हस्बैंड जी वो पंडित जी का पूरा सहयोग कर रहे थे क्योंकि जो ज़रूरत थी जो काम है वो सब उनको बता रहे थे, वो भी तो वो कर रहे थे। ये देखो अपना ग्रह नक्षत्र और समय सब देख के अपना कर निकाल रहे थे पत्रिका। सारा सामान आ गया था जाने के लिए। तो कहते हैं ना जो भी सामान जाना होता तो पूजा पाठ करा लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वहीं सब रख दिया गया था एक साथ। ये लगन में जो धान जाते हैं जो कहते हैं गाय यानी ले जाए जाते हैं, तो बोरी में धान भी आ गए थे। उसमें भी डालना होता है जो पूजा पाठ और दक्षिणा वगैरह वो बता रहे थे। धान साथ में ही चला जाता तिलक में तो सही रहता है, बाद में टाइम मिल नहीं पाता किसी को, किसी मिलता नहीं मिलता, मतलब पास में हो तो चला जाए। ये हल्दी है क्योंकि लगन पत्रिका में हल्दी रखनी होती है। हल्दी शुभ मानी जाती है, हर उसमें आगे चलती है हल्दी। तो पंडित जी अपना लगन पत्रिका में वो पूजा पाठ करके उसमें हल्दी वगैरह है, चंदन है और क्या कहते हैं फूल है, जो भी डालना होता है सब डाल के अच्छे से मंत्र वगैरह पढ़ के उसको तैयार कर रहे थे। दक्षिणा वगैरह भी सब उसी में डाली जाती है। ये मेरा छोटा भाई पीछे खड़ा था क्योंकि काम वाम होता है तो जितने लोग होते हैं उतने लोगों की सहायता हो जाती है, ये होता है। तो सभी का सहयोग होता है काम में, अकेले तो कोई कर नहीं पाता है। तो सब लोग लगे हुए थे। तो ये देखो पंडित जी ने अपनी लगन पत्रिका तैयार कर दी जो करना होता है। हम भी यहाँ काम में लगे, कुछ अंदर काम था, कहीं ये करो वो करो, काफ़ी समय हो जाता है क्योंकि समय काफ़ी हो गया था, जाना था दूर, तो उसी हिसाब से जल्दी जल्दी किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा जाओ कन्या को लेके आओ जो जिसका है उस यानी तिलक जाएगा। तो ये कहते हैं ना अंजलि भरा के लाई जाती है, कन्या की हो या लड़का हो लड़की किसी की भी, तो कुछ भी पूजा पाठ हो तो पहले अंजलि भराई जाती है। चावल है उसमें कुछ मीठा रखो और फिर कुछ दक्षिणा भी रखी जाती है। वही करवाने में लगे हुए थे हम भी। साथ में बैठे थे क्योंकि बैठा लेते हैं, कहते हैं कि आप घर की बड़ी हो आप ही बना के लाओ अंजलि वगैरह, तो वही कर रहे थे। तो अब उन्होंने हमारे नंद से पूजा पाठ करा रहे थे क्योंकि उन्हीं के द्वारा सारा पूजा पाठ जितना भी करना है सब उन्हीं के द्वारा होनी है क्योंकि उन्हीं का तिलक जा रहा है। तो ये देखो हम गाड़ी की चाबी ले आए थे जो गाड़ी देनी थी दक्षिणा में। अच्छे से पूजा पाठ हो जाती है।
जो कष्ट आने वाले वो कट जाते हैं, ये होता है। विधि विधान से ही जो भी काम करो, विधि विधान से करो तो बात अलग होती है, मन भी प्रसन्न होता है। और ये भी यानी मन में नहीं रहता कि अगर ऐसा किया होता तो ऐसा होता। इसीलिए हमारे यहाँ जो भी काम होता है अच्छे से विधि विधान से सारा काम होता है, ताकि मन में कोई ग्लानि ना रहे कभी। तो सबके सहयोग से होता है, अकेले वो भी नहीं, तो सभी लोग सहयोग देते हैं घर में, सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। ये देखिए पंडित जी लगन पत्रिका पे स्वास्तिक बना के उसकी भी पूजा कर रहे थे, क्योंकि भाई लगन पत्रिका तो शुभ मानी जाती है वहाँ जाने के लिए, तभी तो पहले से सबसे पहले लगन पत्रिका ही तैयार की जाती है। ये कपड़ा होता है 5.25 मीटर, जो थाल में लग के जाता है, तो उसमें थापे रखानी थी। ये हुआ ऐसे रखाओ ताकि कपड़ा भी ना ख़राब हो और अच्छे से थाप लग जाए कोने में। तो हम थे, हमारे हस्बैंड जी थे, दोनों लोगों ने पकड़ के अच्छे से थाप लगवा दी थी। अब कपड़े में तो लग गया था, लेकिन अभी थाल में लगी नहीं थी, तो थाल में लगवाना था, क्योंकि ये थाल जाती परात जिसको बोलते हैं, इसमें भी लड़की के ही थाप लगती है हाथ की, और लड़की से ही पूजा पाठ उसमें भी कराई जाती है। अच्छे से कहते हैं पूजा पाठ कर लो, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। लगन पत्रिका वगैरह से मैंने लड़की के हाथ से ही रखाई जाती है। चाबी की भी पूजा हो गई थी, जो गाड़ी की चाबी थी उसकी पूजा हो गई थी। अब वो अपना आगे मंत्र वगैरह जाप कर रहे थे और लगन पत्रिका को उसी थाल में रखवा रहे थे। वो बताते जा रहे थे कि ऐसे ऐसे करना आपको, तो उसी हिसाब से किया जा रहा था जल्दी जल्दी से। तो ये फाइनली थाल की और उसके तो पूजा हो गई थी, तो अच्छे से उसको चद्दर से बांध दिया गया था और करवा दिया गया था। फिर ये हुआ कि गाड़ी की पूजा करवा लीजिए लास्ट में। तो बिटिया के हाथ से ही गाड़ी की पूजा हो रही थी, क्योंकि उनको गाड़ी मिली तो उन्हीं के हिसाब से करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहते हैं ना कन्या के हाथ से पूजा होती ज़्यादा अच्छी बात होती है, विघ्न बाधा जो हो सारे चले जाएं। तो बताते जा रहे थे पूजा पाठ कैसे करनी है, तो वैसे ही पूजा पाठ किया जा रहा था। क्योंकि पूजा भी करनी ज़रूरी होती है भाई, कोई काम शुभ करो तो शुभ शुभ ही हो, तो इसके लिए शुरुआत ही अच्छी करो तो बहुत अच्छा होता है कहते हैं। ये देखो, तो फाइनली पूजा भी हो गई थी, तो हम उनको लेके अंदर चले गए थे। ये देखो जितने तिलक जिनको जिनको जाना था तिलक में, सभी लोग आए थे, सबकी तैयारियाँ हो रही थी, सब सामान रखवाया जा रहा था। ये हमारी बिटिया है जो घर सभी के जितने लोग भी तिलक में जा रहे थे सबके टीका कर रही थी। छोटी बच्चे से ही टीका करवाते हैं, बहुत अच्छा होता है कहते हैं। तो हमारी बिटिया थी, सभी लोग उसको दक्षिणा दे रहे थे, उस जिसके जिसके टीके उसने किए थे सब ही लोगों ने उसको दक्षिणा दी थी। ये मेरी दीदी का बेटा है, वो क्या कहते हैं सभी को तिलक करवा रहा था, कहते चलो तिलक करो। बहुत अच्छे से तिलक कर रही थी, फिर अक्षत लगा रही थी, यानी जो चावल होती हैं, सभी लोग उसको बड़े प्यार से दक्षिणा दे रहे थे, वो खुश हो रही थी। तो सब हो गया था, हम लोग वहाँ से अब निकल चुके थे, क्योंकि बहुत दूर जाना था, पास था नहीं। बिटिया तो हमारी सो भी गई थी। ये हमारे देवर हैं, ये मेरा छोटा वाला भाई है, जो न्यू गाड़ी थी उसी में हम लोग जा रहे थे। बाहर हर जगह जंगल ही जंगल दिख रहा था। ये है पेड़ पौधे खूब थे, ट्रैफिक तो हद काटे थे, क्योंकि ट्रैफिक हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक था भाई, परेशान हो गए थे। ये देखो पेड़ पौधे खूब ठीक है, लेकिन ये है ना दूर होता है ना, तो कहते हैं बैठे बैठे ही थक जाओ। तो अब हम आपको एक स्थान दिखाते हैं जो बहुत प्रसिद्ध स्थान है, नैमिषारण्य, जहाँ हम भी गए हैं। तो ये हम जब भी जाते हैं
तो नैमिषारण्य रास्ते में ज़रूर पड़ता है, जहाँ चक्र तीर्थ है, माता रानी का मंदिर है। ये देखो हर जगह दुकानें लगी हुई थी। बहुत मान्यता है यहाँ की। आप लोग अगर इधर से जाओ तो माता रानी के दर्शन जरूर करो। माँ ललिता देवी शक्तिपीठ है। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाओ तो। हमको तो हर बार जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब भी जाते हैं इधर से, दूर से ही सही पर दर्शन कर लेते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है भाई। यहाँ चक्र तीर्थ बहुत प्रसिद्ध है। ये देखो इधर से, यहाँ पे होटल वगैरह भी बने हैं, आप रुकना चाहो तो आप रुक सकते हो। ये मंदिर है, ये देखिए है, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, होटल हैं। इस साइड में आपको इधर गन्ने की खेती बहुत दिखेगी, क्योंकि हर जगह गन्ने ही गन्ने दिखेंगे इधर, क्योंकि गुड़ की होती है ना वो, क्या कहते हैं, सप्लाई वगैरह। इधर सीतापुर साइड में बहुत गुड़ का वो होता है, क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी भट्टियाँ लगी होती हैं। तो हर जगह आप कहीं भी आपकी नज़र जाएगी तो आपको फसल कम, गन्ने की खेती ज़्यादा दिखेगी। तो फाइनली हम आ गए थे सीतापुर सिटी में। देखो बहुत दूर था, परेशान हो गए थे बैठे बैठे, ऊपर से ट्रैफिक इतनी कि रात हो गई थी। कहाँ दोपहर के निकले, हमको रात हो गई थी आते आते। तो कहते हैं ना, अब मान लो दूर है तो क्या कर सकते हैं, जाना तो होता ही है। ये देखिए हर जगह गेस्ट हाउस सजे हुए थे। बहुत इस समय शादी बारातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मतलब चालक तेज़ है, तो उसी हिसाब से ट्रैफिक भी ज़्यादा हो जाती है हर जगह। तो हम लोग तो खैर बाहर बाहर आए थे थोड़ा हट के, तो इस साइड में थोड़ा ट्रैफिक कम मिला था, क्योंकि जो मेन सिटी से आओ तो फिर ज़्यादा यानी ट्रैफिक होता है। तो फाइनली हम आ गए थे रिजॉर्ट में, जहाँ हमको जाना था। देखिए हम आ गए थे। हमारे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, आराम से आ रहे थे वो भी, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठ के वो भी ऊब गए थे। ये देखो रिजॉर्ट बहुत अच्छा था। उसका कहते हैं ग्राउंड वगैरह है जो, काफ़ी बड़ा था। व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारी दीदी का बेटा है जो हमारे साथ था, उसको सामान वामान हमने लगा दिया, तो हमने कहा सामान पकड़ो, हम लोग जा रहे हैं। ये देखो बिटिया हमारी जीन्स शर्ट पहने हुए थी, क्योंकि रास्ते में उन लोगों को उल्टियाँ होती हैं, तो इसलिए कपड़े नॉर्मल ही पहना के लाए थे। हमने कहा वहाँ चलेंगे तब चेंज कर देंगे। तो हम लोग आ गए थे, सभी लोग हमारा वेट कर रहे थे। तो ये देखिए लड़के के घर वाले सब आ गए थे, और फिर सब लोग ये वेट कर रहे थे। फिर हम सबसे मिले, उनकी माता जी थी, उनकी बहनें थीं, उनके भाई हैं, भौजाई हैं, सभी लोग थीं। फिर हम लोग कुछ देर आराम करके रूम में फिर आ गए थे। हमने कहा चलो नाश्ता पानी कर लेते हैं, सब लोग कह रहे थे नाश्ता पानी करो, तो नाश्ता पानी करने आ गए थे। ग्राउंड काफ़ी बड़ा था, काफ़ी लोग तो आए थे तो चले भी गए थे। वीडियो भी ज़्यादा बना पाए नहीं थे, तो जितना बना पाया उतना हमने डाल दिया था। ये देखो बहुत बड़ा ग्राउंड है, अच्छा है। काफ़ी लोग चले गए थे, कुछ लोग खास बचते हैं ना, सभी लोग चले जाते हैं। तो फाइनली ये आ गए थे भाई दूल्हे राजा, जिनका तिलक चढ़ना है। कहीं भी जाओ कैमरामैन पहले आगे आ जाते हैं, उन्हीं की ज़रूरत होती है। ये देखो उनके भाई हैं, बड़े भाई, उनको सही से बैठा रहे थे। ये पंडित उधर के पंडित थे जो पूजा पाठ करा रहे थे। ये इनकी परिवार के हैं, भाभी हैं जो बड़ी हैं सबसे, वही करवाती हैं सब। मान लो उनके परिवार में पूजा पाठ वगैरह में वही बैठती हैं आगे पहले, वो करवाई थी। तो सारे ये देखो हमारी बिटिया कैसे आराम से पूरे उसमें घूम रही थी। फाइनली ये हुआ कि चलो गाड़ी हैंड ओवर उनके कर देते हैं। तो सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे गाड़ी देने के टाइम पे। ये देखो हमारी बिटिया, हमारा भांजा, वो दोनों आगे पहले खड़े थे, कहते नहीं हम देंगे। तो भांजे को हमारे दी गई थी वो कहते चाबी, कहते हैं जाओ तुम दो अच्छा अपने मौसा जी को। तो इसी तरह हंसी मजाक चलता रहता है। कहते हैं ना परिवार में अच्छा लगता है जब होता है कुछ फंक्शन वगैरह। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो,
और हमें प्रोत्साहन देते रहो। तो फाइनली अभी हम लोग अपने घर के लिए वापसी कर रहे हैं। ओके, बाय बाय।